संघ काबीना के बड़े इजलास में बड़े फैसले। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। पुल प्लाजा आतिशदगी के मुतासरीन के लिए 7 अरब मुआवजे की मंजूरी दे दी गई। आई चंद्रीगढ़ रोड पर तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस। मुराद अली शाह ने 2 टूक अल्फाज में कहा, रमजान में महंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। वज़ीर आला ने विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स रूल्स के लिए कमेटी तश्कील दे दी। खिलाफ वर्जी पर लेबर अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा। कारोबारी रजिस्ट्रेशन में डिजिटल इस्लाहात की मंजूरी। गवर्नर सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। सिंध बार काउंसिल ने गवर्नर सिंध को फौरी हटाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईनी दफ्तर पार्टी सियासत से गैर जानिबदार रहे। सिंध के इत्तेहाद और सालमियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। यतीम और लावारिस बच्चों के हुकूक के लिए अहम फैसला। नादिरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुशावरत से मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का 2 माह में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालती रिमार्क में कहा गया, इंतजामी रुकावट के बायस यतीम और लावारिस बच्चों को हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। कुरान में यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। किसी भी तबके को कौमी डेटाबेस से खारिज नहीं रखा जा सकता। ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो बच्चों के हुकूक से हम आहंग हो। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की मजमूई वसूलियाँ 306 अरब रुपए से ज़ायद। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज से 284 अरब 4 करोड़ रुपए वसूल किए गए। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स का शोबा सरफहरिस्त रहा। टेली कम्युनिकेशन दूसरा बड़ा रेवेन्यू वसूली हदफ करार पाया। बैंकिंग सेक्टर वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंसी में 49% नमो रही। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सालाना रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर महकमा इंसानी हुकूक आगा फखर हुसैन का तबादला। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों की आंधी चलने को तैयार। ग्रेड 17 और 18 के अफसरान के लिए खुशखबरियों की बरसात। अगले ग्रेड की सीढ़ी तैयार। फाइलें हुई तेज रफ्तार। 6 महकमों में प्रमोशन का ग्रीन सिग्नल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास 26 फरवरी को तलब। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह सदारत करेंगे। रमजान में कीमतें आसमान पर। फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। केला 236 के बजाय 300 रुपए दर्जन। सेब 500, पपीता 300, खरबूजा 500 रुपए किलो दस्तियाब। अमरूद 250, चीकू 250, तरबूज 150 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी 1200 रुपए किलो फरोख्त हो रही हैं। महंगाई के सताए शहरी फट पड़े। स्ट्रॉबेरी ये 1200 बता रहे हैं, शाम को वैसे ही कम देते हैं, अभी सुबह के टाइम महंगे देते हैं। ये टोटली महंगा है। खरबूजा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी। रमजान में महंगाई हुई है। रमजान में महंगाई हुई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। सरमायाकार दिन भर मोहतात रहे। 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,258 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानब सोना खरीदना दीवाने का ख्वाब बन गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 3400 रुपये इजाफे से 5,39,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये महंगा। कीमत 4,62,930 रुपये हो गई। तालीमी सफर में नई उम्मीद रोशन। जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई का सुनहरी मौका। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप की तकसीम का दूसरा रोज। जामिया कराची के 3000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। कैंपस में तलबा का जोशो खरोश उरूज पर। वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। जो हमारी रिसर्च वर्क है, और ज़ाहिर ये लैपटॉप जो है वो न्यू जनरेशन का होगा, बहुत ही इसमें न्यू चीज़ें होंगी, तो उससे ये होता है कि जो हमारी रिसर्च वर्क है उसको प्रोसीड करने में हमें आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमने अप्लाई किया तो ये है कि ये हमें मिला भी। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर उन्होंने कहा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये प्रोसीड भी हो गई, एंड दैट्स वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर एंड कराची यूनिवर्सिटी। शहर कायद में सकाफत को नई जहत देने की कोशिश। नेशनल म्यूजियम की असर-ए-नौ तश्कील का आगाज। शर्मीन उबैद की सरपरस्ती में म्यूजियम को जदीद और अवाम दोस्त बनाने का विजन। दी सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान और आगा खान यूनिवर्सिटी में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। नई नस्ल को तारीख से जोड़ने के लिए फैसला किया गया।
और सस्ता, सेहतमंद और मज़ेदार सलाद रमज़ान में इफ्तार का लाजमी हिस्सा। रमज़ान में मैदे का दोस्त और वज़न का मुहाफ़िज़। सलाद के पत्ते मैदे के लिए मुफीद और हाज़मा को बेहतर बनाते हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया, इफ्तार में सलाद लाजमी शामिल करें।